इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। भगा ले गया दूसरे की पत्नी, पंचायत ने उपसरपंच पर ठोका जुर्माना। भाजपा नेता के बेटे से मारपीट, 2 पुलिसकर्मी लाइन अटैच। बेटियों पर बढ़ते अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बुलेट सवार चोर ने दुकान में की सेंधमारी, नकदी और सामान लेकर फरार। और जनसुनवाई में जिला पंचायत ने सुनी आवेदकों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली आयोजित जनसुनवाई में इस बार एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्राम सालाना तहसील हर्रई निवासी विष्णु उइके ने ग्राम पंचायत सालाढाना के उपसरपंच उरद लाल ग्वाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने उसके चाचा के बेटे की बहू को बहला फुसला कर अपने साथ रख लिया है। प्रार्थी का कहना है कि पंचायत में सभी पंचों की बैठक में उपसरपंच को दोषी करार दिया गया था और 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जैसे आरोपी ने ना तो भरा और ना ही कोई पश्चाताप दिखाया। उल्टा वो समाज के लोगों से कहता फिरता रहा है, जो करना है कर लो। पीड़ित ने बताया कि वो तीसरी बार जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है और प्रशासन से मांग की है कि उपसरपंच के खिलाफ निष्कासन व कठोर कार्रवाई की जाए। पंचायत में फैसला हो गया था, ठीक है अब इसको हम वापस नहीं लाएंगे, तो 1 लाख रुपये फीस देते उसका व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा हुआ तो समझ नहीं किया, अब वो क्या करेगा, उसको व्यवस्था कैसे करवाना पड़ेगा, कौन दूसरी कर लेगा, वो जिसकी बिगाड़ का बनाया वो 1 लाख रुपये फीस दे देता, उसका व्यवस्था कर देता हमने। शहर में सोमवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ ठाकुर के बेटे अंश ठाकुर ने 2 पुलिसकर्मियों पर नशे में धुत होकर मारपीट करने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने और जिला अस्पताल पहुंच गए और विरोध जताने लगे। मामले की सूचना मिलते ही सांसद विवेक बंटी साहू शादी समारोह छोड़कर सीधे जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित अंश ठाकुर से मुलाकात की। सांसद ने तत्काल सीएसपी अजय राणा से चर्चा कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देर रात दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। वो गाड़ी चला रहा था मेरा दोस्त अविरत बुलेट, अब साउंड सुन के वो सर लोग आ गए, तो उनने बोले गाड़ी कौन चला रहा था, मैंने बोला ये चला रहा था गाड़ी, इसकी मैं पीछे बैठा था, तो मैंने उनको चाबी दे दिया, आप गाड़ी ले जा लो। तो इनने मारपीट चालू कर दी मेरे साथ, जिसकी गाड़ी उसको ना एक शब्द बोले ना उसके साथ मारपीट करे। मेरे को अकेले को पकड़े दोनों ने और मारना चालू कर दिया। इसको मोहल्ले के लोगों ने बचाया भी है, जो इसको जानते भी नहीं। हाँ, जो नहीं जानते वो लड़का चला गया दिया गया है। लिखित में ये संज्ञान में आया है कि खजरी चौक पर जो युवक है वो बुलेट से जा रहा था और बुलेट की आवाज़ तेज़ थी, उसको लेकर कुछ देर बाद वो वहाँ रुक गया था और उस पर से 2 पुलिसकर्मी जो है हमारे गए और उस बात को लेकर विवाद की स्थिति बताई जा रही है। दरोगा जो प्रतिवेदन दिया गया उसको जांच में लिया। जिले में बेटियों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छिंदवाड़ा सहित पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों पर गहरी चिंता जताई गई है। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और असामाजिक तत्वों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ अभियान का हवाला देते हुए महिला कांग्रेस ने प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर पहल की मांग की है। इस दौरान महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष दीपा यादव, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती रामू डेबरिया, जिला सचिव संगीता नगर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहीं। देखिए, ये जो मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये मोहन यादव नहीं है, ये मौन यादव है। और ये मौन यादव अपना मौन तोड़ने का कष्ट करें, क्योंकि जब तक ये मौन रहेंगे, ये मौन तो हो गए, मतलब मौन मीन्स गूंगे, उसके बाद में ये बहरे भी, मतलब ये गूंगी और बहरी सरकार है। और इस गूंगी बहरी सरकार को हम सब महिला कांग्रेस मिलकर यहाँ पे जगाने आए हैं। और अगर इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की, ये जो जिस तरह से आज आए दिन हमारी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, इस बलात्कार पे रोक नहीं लगी, इन लोगों को फांसी की सजा नहीं मिली, तो उग्र आंदोलन महिला कांग्रेस मिलकर करेगी और उसको फिर कोई रोक नहीं।
छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित जिंदल सुपरमार्केट में बीती रात एक बुलेट सवार चोर ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 40,000 रुपए की चोरी की। घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार सुमित अग्रवाल ने बताया कि चोर ने गल्ले और दान पेटी से नकदी सहित वोटर ID, आधार, पैन कार्ड व वाहन के दस्तावेज भी चुरा लिए हैं। इसके अलावा चोर कुछ परफ्यूम, शैम्पू और फेस वॉश भी ले गए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप दिया गया है और मामले की जाँच जारी है। जिला पंचायत CEO ने मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याएं सुनी, जिसमें शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, अतिक्रमण हटाने, PM आवास योजना, संबल योजना, छात्रवृत्ति व आर्थिक सहायता से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। CEO ने कई मामलों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कुछ प्रकरणों को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हित किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा छिंदवाड़ा में आयोजित किसान महापंचायत और रैली में बड़ी संख्या में किसानों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लेकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों की मूलभूत समस्याओं को उजागर कर उन्हें सरकार तक पहुंचाना था। महापंचायत में माचागोरा डैम का पानी सीमांत किसानों तक पहुंचाने, भू अर्जन में किसानों की सहमति अनिवार्य करने, भूमाफिया पर कार्रवाई, अनुसूचित जनजाति की भूमि की अवैध बिक्री रोकने, मनरेगा से कृषि को जोड़ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सस्ती बिजली पानी और किसान कर्ज माफी जैसी 9 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। कि जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, जब उनके ऊपर कई सारे हमले हुए, अधमरा छोड़ के रास्ते पे खूना खान वाली अवस्था में जब उनको रोड में फेंका गया, इस तरीके की लड़ाई लड़ते हुए माचागोरा डैम के किसानों को 8-8, 10-10 लाख, 12 लाख रुपए एकड़ तक मुआवजा दिलाने का काम करी थी उन्होंने। उनके लिए भी मैं आभार चाहता हूं। और थोड़ी देर अगर किसान साथ दे देते उनको, तो ये बात दूर नहीं थी कि हर किसानों को अगर जमीन ही लेना था सरकार से, या फिर सरकार किसानों से जमीन ले रही थी, उसका मुआवजा 20 लाख से 25 लाख रुपए प्रति एकड़ भी देने के लिए मजबूर करते। बस किसान भाई बंधु साथ देना चाहिए। प्रशासन से जो बातचीत हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो ज्ञापन दिया गया उसमें बताया है कि जो आदिवासियों की ज़मीन जो गैर आदिवासियों को दी जा रही है वो गैरकानूनी है, अवैध है, और उसकी आज तक जो ज़मीन दी गई है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और विधायक जी ने ये मुख्य तौर पे प्रश्न रखा कि इस पूरे छिंदवाड़ा में आज तक जो भी डैम बने उसमें जो किसान विस्थापित हुआ उनका क्या पुनर्वास हुआ, इसकी स्टेटस रिपोर्ट, जिसका व्हाइट पेपर, वो प्रशासन को देना चाहिए। तो अभी बातचीत ये हुई है कि अभी तक जितनी भी शिकायतें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा दी गई हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा, उस सबको लेकर के प्रशासन के साथ एक मुश्त बातचीत की जाएगी। चाहे बहरण की बात करें, हम चाहे बांध की बात करें, माचागोरा बांध है, संगम 1, संगम 2, दूधी परियोजना, बहुत सारी परियोजना पर करीब लगभग 500 गाँव विस्थापन हो रहे हैं। किसान पूर्व में जो विस्थापन हुए हैं, उन विस्थापन की दुर्दशा को देख करके किसान जो है बहुत ही आक्रोशित हैं। किसानों की आवाज़ को हम प्रथम बार सम्माननीय सुनीलम जी, सम्माननीय भार्गव मैडम और हमारे पूरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टीम, माननीय कलेक्टर महोदय जी की निरस्य की बात हम तो करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांध बनाए जा रहे हैं, इन बांधों से आदिवासियों को फायदा नहीं मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिक संगठन का वार्षिक सम्मेलन सोमवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद बंटी विवेक साहू शामिल हुए, जिनका स्वागत स्कूली बच्चों के स्काउट ग्रुप ने बैंड के साथ किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन किससे हुई। सांसद साहू ने वरिष्ठ जनों का माल्यार्पण कर सम्मान किया। सम्मेलन में रेल समस्याओं व सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने संबंधी ज्ञापन सांसद को सौंपे गए। अपने संबोधन में उन्होंने शहर के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई और संगठन का आभार जताया। माननीय बंटी विवेक साहू जी सांसद, और आज उन्होंने इस कार्यक्रम में जो शिरकत करके उपस्थिति देके हम सब लोगों का मान बढ़ाया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमने अपनी कुछ मांगे जो विशेषकर रेल समस्याओं से जुड़ी हुई हैं उसके लिए भी, और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन उसको 600 रुपये से 1000 रुपये बढ़ाने के लिए जो एक ज्ञापन है, मतलब एक ज्ञापन रेल मंत्री के नाम का और एक ज्ञापन हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं उनके नाम का, 2 ज्ञापन जो हमने विवेक बंटी साहू जी को सौंपे और उनसे अनुरोध किया कि वो ज्ञापन पे जो उसमें लिखी हुई जो हमारी मांगे हैं उस पर जो दृष्टिपात करते हुए उनका निराकरण करने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे।
खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।